जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया तक। यह भारतीय इतिहास का 5वां क्लास है और इस क्लास में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम जानेंगे जैन धर्म की सभी विशेषताओं के बारे में और साथ ही हम अंत में देखेंगे कि बीपीएससी ने इस टॉपिक से कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, अर्थात इस टॉपिक से रिलेटेड सभी बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जैन धर्म के परिचय के बारे में जान लेते हैं कि जैन धर्म क्या था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जैन धर्म अर्थात इसका जो जैन है शब्द यह जीन शब्द से बना है। जैन जीन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। ध्यान रखिएगा, जैन जो शब्द है संस्कृत के जीन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि संस्कृत के जीन शब्द से जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के जो संस्थापक थे उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। क्या? तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता था। जैसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या प्रथम संस्थापक वे थे ऋषभदेव, वैसे ही 23वें पार्श्वनाथ और 24वें हमारे महावीर स्वामी। तो इस तरह से जो संस्थापक थे उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था तथा इसके पालन करने वाले महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर तथा जैन धर्म का पालन करने वाले महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है या कहा जाता था। चलिए, ये हुआ हमारा परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैन धर्म के बारे में अन्य सारी जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैन धर्म जो है, इस जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और उनका पहचान चिन्ह या प्रतीक चिन्ह सभी जो भी 24 कुल तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, जिनमें सभी का कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह था। हालांकि इन 24 में आपको 3 का नाम याद रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो अभी हम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इनका पहचान चिन्ह वृषभ था। क्या था? वृषभ था। तो ये हो गया जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर से संबंधित जानकारी। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे इतिहास में उपलब्ध नहीं है। अब हम चलते हैं अगले तीर्थंकर के बारे में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। ध्यान रखिएगा, टोटल 24 में आपको 3 ही याद रखना है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पारसनाथ या पार्श्वनाथ। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पारसनाथ या पार्श्वनाथ। अब इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह सांप है। कौन सा? सांप है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का पहचान चिन्ह या प्रतीक चिन्ह इनका सांप है। इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। क्या दिया था? चतुरायन धर्म। आइए हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में अन्य जानकारियाँ और प्राप्त कर ले। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। डायरेक्ट ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि ये कितने नंबर के तीर्थंकर थे। अगला इनका फैक्ट है कि पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। इन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनको इन्होंने चातुर्याम शिक्षा की पालन करने का आदेश दिया था। अब ये चातुर्याम शिक्षा क्या था, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्श्वनाथ को शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ। तो पार्श्वनाथ को शिक्षा सम्मेद शिखर, झारखंड के सम्मेद शिखर पे इनको शिक्षा या ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान रखिएगा, झारखंड के पार्श्वनाथ जो पहाड़ी है, पार्श्वनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर, स आधा म मेद, तो सम्मेद शिखर में या सम्मेद शिखर आपको याद रखना है झारखंड का। इसी पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसी पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इनके ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनके अनुयायी जो थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया।
तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ के द्वारा जो चातुर्याम शिक्षा दी गई थी उसके बारे में जान लेते हैं। ये चातुर्याम शिक्षा थी सदा सत्य बोलना, मतलब कि अस्तेय झूठ नहीं बोलना, अहिंसा पराना मतलब हिंसा नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना, ये इस तरह से इनके चातुर्याम शिक्षा थे। आइए इन चातुर्याम शिक्षा के बारे में भी हम जान लेते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना होगा, ये जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, इन्होंने चातुर्याम धर्म की शिक्षा दी। कौन सा? चातुर्याम, मतलब इन्होंने 4 था इसमें, तो इसे चातुर्याम शिक्षा कहा गया। लेकिन जो हमारे महावीर स्वामी थे उन्होंने इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया। कौन सा? ब्रह्मचर्य। उन्होंने एक एक्स्ट्रा ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अब इनके द्वारा दिए गए जो चारों चातुर्याम शिक्षा है उनके बारे में जान लेते हैं। तो चातुर्याम शिक्षा क्या था? पहला था सदा सत्य बोलना, सत्य मतलब कि सदा सत्य बोलना। दूसरा इनका शिक्षा था अहिंसा, अर्थात हिंसा से परहेज करना। अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करना। अपरिग्रह धन संपत्ति संग्रह नहीं करना। तो ये 4 शिक्षा थी किसके द्वारा दिया गया? तो ये चारों शिक्षा आपको पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। पार्श्वनाथ के द्वारा क्या दिया था? चातुर्याम शिक्षा। और पंचायन शिक्षा कौन दिया था? तो पंचायन शिक्षा दिए थे महावीर स्वामी। ये चारों शिक्षा कैसे याद रखिएगा? सिंपली सत्य अहिंसा, ये आपको गांधी जी से भी याद होगा कि सत्य अहिंसा के वो क्या थे? पुजारी थे। चोरी अस्तेय जो है, ये वर्ड अस्तेय आपको याद रखना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। तो चोरी करने के लिए कोई सलाह देता नहीं है। तो ये सत्य अहिंसा अस्तेय मतलब चोरी करने को मना किया। अपरिग्रह, इन्होंने कहा कि धन संपत्ति संग्रह नहीं करना है। किसने कहा था? पार्श्वनाथ जी ने। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो पार्श्वनाथ जी के द्वारा इतना जो शिक्षा दिया गया था आपको ये ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ के बारे में इतनी ही जानकारी अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और इतना ही अवेलेबल हुई है। अब हम चलते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने। अभी तक हमने पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी के बारे में पढ़ लिया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के बारे में पढ़ लिया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ लिया है। 24वें तीर्थंकर के बारे में अब चल रहे हैं पढ़ने। एग्जाम में आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वह 24वें तीर्थंकर के बारे में ही पूछता है, क्योंकि इन्हीं के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। इन्होंने पंचायन धर्म की शिक्षा दी। आपको हमने बता दिया कि पंचायन धर्म क्या था। उन्होंने जो पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया चतुरायन धर्म था, उसी में एक अपना ब्रह्मचर्य जोड़कर उन्होंने पंचायन धर्म बना दिया। 30 वर्ष की अवस्था में, क्या 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर के उन्होंने गृह त्याग किया था। और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था अपने भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर के। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अन्य इनकी जानकारियाँ है कि इनके बचपन का नाम किनके? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। आपने वर्धमान महावीर का नाम भी सुना ही होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था शेर। कौन सा? शेर। ये प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। कुछ एग्जाम्स में प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऋषभ देव का प्रथम तीर्थंकर थे जो उनका पहचान चिन्ह ऋषभ था। 23वें तीर्थंकर का सांप और 24वें तीर्थंकर का शेर। तो इस तरह से आपको इनका पहचान चिन्ह भी याद रखना है। आइए हम महावीर स्वामी के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। महावीर स्वामी का प्राचीन नाम मतलब कि बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी जब ज्ञान को प्राप्त हुआ तो उनको महावीर के नाम से जाना गया, लेकिन उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको यहाँ एक चीज़ हम बताते चले कि एनसीईआरटी जो पहले पुराने वाले थे उसमें कुछ जगह गलती करके उसने 540 BC ईसा पूर्व कर दिया था, जिसके कारण मैक्सिमम बुक में आपको अभी वर्तमान में जो है
540 ईसा पूर्व ही इनका जन्म काल मिलेगा। लेकिन अभी जो करेंट अभी वर्तमान में जो एनसीईआरटी है इन्होंने अपडेट किया है और इसी एनसीईआरटी के आधार पर इन्होंने बताया है कि अभी 599 ईसा पूर्व वर्धमान महावीर का क्या था, जन्म। तो ये बात आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि वर्तमान में अगर क्वेश्चन अब देने जा रहे हैं और क्वेश्चन पूछा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व रहेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 599 नहीं रहता है और 540 रहता है तो आप 540 के साथ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर बीपीएससी पूछता है तो आप ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर कोई छोटा वगैरह एग्जाम है तो 540 में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर बीपीएससी पूछता है तो 5 ऑप्शन रहेगा जिसमें ई रहता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो उसके साथ जाइएगा। क्योंकि अभी एनसीईआरटी जो अपडेट कर दिया है बीपीएससी उसी को फॉलो करेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला है इनका जन्म स्थान। तो महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वो कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली है। कौन सा, कुंडग्राम या कुंडलपुर। तो वैशाली का कुंडग्राम या कुंडलपुर क्या था, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान। क्वेश्चन पूछेगा वर्धमान महावीर का जन्म स्थान क्या था, तो कुंडग्राम या कुंडलपुर। इनके पिता कौन थे, तो महावीर के पिता थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे। कौन से, ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सिद्धार्थ अर्थात महावीर स्वामी के पिता जो सिद्धार्थ थे ये ज्ञात्री संघ के क्षत्रियों के प्रधान थे, मतलब इनका कुल भी कौन सा था, ज्ञात्री कुल था। बात करें महावीर स्वामी के माता का नाम का, तो इनके माता का नाम त्रिशला था या विदेह दत्ता था, और ये वैशाली के राजा लिच्छवी राजा, कौन, वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो इनकी माता थी, कोई इनकी माता, तो वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता, ये वैशाली सम्राट या वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। किनकी, चेटक की बहन थी वर्धमान महावीर की माता त्रिशला। बस इनको माँ का नाम भी आपको याद रखना है, और साथ में आपको हम कंपेयर करके भी दिखाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि महावीर और बुद्ध इन दोनों के पेरेंट्स के जो नाम है एक्सचेंज हो जाता है। तो इसलिए हम जो अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें जब हम आपको बुद्ध धर्म में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको दोनों का कंपेयर करके दिया रहेगा। तो आपने देखा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ था, और उनके माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली या लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी की बात करें तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। कौन सी, यशोदा था, जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। कौन सी गोत्र की, कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। किनकी पुत्री का नाम, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। इनके दामाद मतलब इनकी पुत्री का जो हस्बैंड था उनका नाम जमाली था, और यही जमाली या जामिल जो था इनका प्रथम शिष्य भी था। प्रथम शिष्य, तो प्रथम शिष्य किनके, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली था, जो इनका दामाद था। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको, अर्थात जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक, जबकि अगर सिर्फ संस्थापक पूछता है तो आपको सिर्फ संस्थापक में आप किसके साथ जाइएगा, सिर्फ संस्थापक पूछेगा तो आपको ऋषभ देव लिखाना होगा। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर ही होंगे। तो आप आपने अपने पढ़ा, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, पिता का नाम था सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे, माता का नाम त्रिशला था जो कि वैशाली राजा लिच्छवी के गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा थी जो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री जो थी अनुजा या प्रियदर्शनी थी। इनके दामाद जमाली थे जो इनके प्रथम शिष्य बने। इनके वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। आइए अब हम जानते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई और कैसे हुई। तो पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि इनको ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया। कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कितने वर्ष, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद
इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की उम्र में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांसेस नहीं है कि एज पूछे, लेकिन हाँ अगर पूछता भी है तो आपको ध्यान रखना होगा। आगे इनकी ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इनको ज्ञान प्राप्त किनको, ध्यान रखिएगा हम किनके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, 24वें तीर्थंकर कौन थे, वर्धमान महावीर, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है जिम्भिक ग्राम के समीप, जो वर्तमान के जमुई, वर्तमान कौन सा है, ध्यान रखिएगा वर्तमान पूछ सकता है कि वर्तमान का जमुई जो जिला है उसी के समीप हुआ था वो। और अगर बुक में आपको जमुई कम ही चांस रहता है, लेकिन जिम्भिक ग्राम जरूर देता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट बिहार स्पेशल जैसे है बीपीएससी तो पूछ भी सकता है कि वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति वर्तमान के किस जगह पे हुई थी, तो वह जमुई जिले में हुई थी। किसके, जमुई जिले में। तो आपको ध्यान रखना होगा। कौन से नदी के तट पे, तो रिजुपालिका नदी के तट पे। किसके, रिजुपालिका नदी के तट पे। तो वर्तमान यह कौन सी नदी है, तो वर्तमान यह किऊल नदी है। कौन सी, किऊल नदी। रिजुपालिका नदी का वर्तमान नाम है किऊल नदी। साल वृक्ष के नीचे, तो वृक्ष का नाम तो अभी भी साल ही है। तो आपको यहाँ से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मिली। कौन कौन सा, इनको ज्ञान की प्राप्ति, वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जिम्भिक ग्राम के समीप, जो कि वर्तमान जमुई के समीप हुई थी। रिजुपालिका नदी के तट पे, वर्तमान किऊल नदी के तट पे। और साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जिम्भिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। अभी वर्तमान में जो जिम्भिक ग्राम है यह जमुई जिले में पड़ता है, यह जमुई जिला है। और रिजुपालिका नदी जो है वो किऊल नदी के नाम से वर्तमान में जानी जाती है। चलिए, तो ये हुआ इनके बारे में विशेष जानकारी, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और कैसे हुई। तो अभी आपको याद हो गया होगा कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिम्भिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और जो ज्ञान प्राप्ति हुआ तो जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य बोला गया। तो ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति, तो ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में पूछेगा तो ज्ञान ना पूछ के क्या पूछेगा, कैवल्य पूछेगा कि महात्मा या महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो कैवल्य की प्राप्ति उन्हें जिम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। यह एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमको याद आ रहा है, आपको बताते चलें कि चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। कौन, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी इनके द्वारा। तो ये आपको फैक्ट है, एक ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री, कौन से, दधिवाहन राजा थे, उनकी पुत्री थी चंपा। कौन थी, चंपा, जो कि प्रथम जैन भिक्षुणी थी। प्रथम जैन भिक्षुणी मतलब प्रथम महिला जो इसमें की जो क्या बोले भिक्षुणी थी, वो कौन थी, चंपा थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, उच्चारण में थोड़ा सा गलती हुआ है, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ज्ञान प्राप्ति हुई गया। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और वर्धमान महावीर के बारे में और चीज़ें जानकारी या और जो नॉलेज है जब उसे हम देखते हैं। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहा गया। किन्हें, तो आपको वर्धमान महावीर को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर कहा गया। क्या कहा गया, महावीर कहा गया। ध्यान रखिएगा कि वर्धमान महावीर को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर कहा गया। और इनके नए नाम रखे गए। नए कौन कौन से नाम थे, तो इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलिन, अरहत, जिन तथा निर्ग्रंथ कहा गया। कौन कौन सा, केवलिन, क्योंकि इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। ज्ञान को क्या कहा जाता था, कैवल्य कहा जाता था। और इन्हें कैवल्य प्राप्त होने के कारण इन्हें केवलिन कहा गया। साथ ही इन्हें अरहत कहा गया। अरहत और जिन या जिन का होता है विजेता। और निर्ग्रंथ कहा गया, मतलब सभी बाधाओं से मुक्त हो गए, इसलिए इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। तो इनके 4 अन्य नाम भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा बुद्ध का नहीं, महावीर स्वामी का नाम नहीं है। तो आपको ये चारों याद रहेगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
तो केवलिन, अरहत, जिन तथा निर्गंध इनके प्रमुख नाम थे। इनके शिष्यों की बात करें तो इनका पहला शिष्य जमाली था, ये आपको हम पहले बता चुके हैं, जो इनका दामाद था। क्या था? दामाद था। मतलब इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का हस्बैंड था जमाली, जो इनका प्रथम शिष्य बना था। इन्होंने चतुर्याम शिक्षा, अब चतुर्याम शिक्षा कौन दिया था? पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया जो चतुर्याम शिक्षा था, कौन कौन सा, ये आपको हम बता चुके हैं। तो पार्श्वनाथ द्वारा जो चतुर्याम शिक्षा था उसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अब ब्रह्मचर्य को इसलिए जोड़ा क्योंकि सभी जो समस्याओं का जड़ है वो शादी ही है। तो इनका कहने का मतलब था कि अगर शादी न किया जाए तो आदमी ऐसे ही मुक्त हो सकता है, इसलिए इन्होंने क्या किया? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। किसमें? चातुर्याम शिक्षा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चातुर्याम शिक्षा कौन कौन सा था? तो एक था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना और चोरी न करना, और इसके बाद था धन संग्रह न करना। उसी में पांचों इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया कि शादी न करना। इन्होंने अनेकांतवाद या स्यादवाद का प्रतिपादन किया। किसने? महावीर स्वामी ने अनेकांतवाद या स्यादवाद का प्रतिपादन किया। तो ये आपको बस रट के याद रखना है कि महावीर स्वामी ने अनेकांतवाद या स्यादवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने पुनर्जन्म में एवं कर्मवाद में विश्वास जताया। अर्थात कौन सा? महावीर स्वामी का जो धर्म था जैन धर्म, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, कर्मवाद में भी विश्वास रखता था, आत्मा में भी ये विश्वास रखते थे। कौन? आत्मा। ध्यान रखिएगा, आत्मा पूछा हुआ क्वेश्चन है। आत्मा में विश्वास रखता था, लेकिन भगवान में ये लोग विश्वास नहीं रखते थे। किसमें? भगवान में ये लोग विश्वास नहीं रखते थे। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है, कर्मवाद की मान्यता है, लेकिन भगवान की मान्यता नहीं है। तो आपको इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तीनों ध्यान में रखना है। इसके बाद है इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व। कब? 527 ईसा पूर्व, राजगीर के निकट पावापुरी में। ध्यान रखिएगा, राजगीर के निकट पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके मृत्यु को मोक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो मोक्ष कब प्राप्त हुआ था या उनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु को ही मोक्ष कहा गया है। तो मृत्यु कब हुई थी? तो वो 527 ईसा पूर्व, राजगीर के निकट पावापुरी में। क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? तो मोक्ष की प्राप्ति उन्हें राजगीर के निकट पावापुरी में हुई। लेकिन वहीं ध्यान रखिएगा, अगर ज्ञान की प्राप्ति पूछता है तो ज्ञान की प्राप्ति जिम्भिक ग्राम, जो कि वर्तमान जम्मू था, कि रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ध्यान रखिएगा। और ज्ञान को इन्हें कैवल्य कहा गया था, ज्ञान को कैवल्य कहा गया था, जबकि मृत्यु को मोक्ष कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज्ञान को कैवल्य कहा गया था, इसी ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इसे केवलिन कहा गया था, जबकि मृत्यु को मोक्ष कहा गया था। मोक्ष वही कहते हैं कि जब सारी चीज़ों से जो आदमी इंसान मुक्त हो जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होना कहा जाता है। तो आपको इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ध्यान में रखना है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, आगे क्या है। आगे है इनके बारे में कि इनके जब मोक्ष प्राप्त हुआ तो इन्हें मोक्ष को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा गया है। ये पहले भी हमको बता चुके हैं कि मोक्ष को कैवल्य कहा गया था। ठीक है, इसमें त्रिरत्न की चर्चा की गई है। किसमें? त्रिरत्न की चर्चा की गई है, तो जैन धर्म में। और जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो कौन सा है, आपको ध्यान रखना है। इसे शॉर्ट ट्रिक से आप KFC से याद कर सकते हैं। नॉलेज, K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ, C फॉर कैरेक्टर। इसे बोला कैसे जाएगा, एग्जाम में कैसे देता है, ये भी देख लीजिए। तो सम्यक, K से सम्यक ज्ञान, मतलब कि जैन धर्म का जो आपका त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान। सम्यक मतलब अच्छा सा ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान। अगला है फेथ, तो सम्यक, सम्यक सभी में जोड़ देना है। सम्यक विश्वास, फेथ मतलब विश्वास ही होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसमें? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे?
KFC से आप याद रख सकते हैं। K फॉर नॉलेज मतलब ज्ञान, F फॉर फेथ मतलब विश्वास, C फॉर कैरेक्टर मतलब आचरण। चलिए अगला देखते हैं इनकी मृत्यु। तो मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मृत्यु को इनको क्या कहा गया था? मृत्यु को मोक्ष कहा गया है। इनकी भाषा की बात करें तो इन्होंने जो उपदेश दिए, इन्होंने में अधिकतम उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। ध्यान रखिएगा, अधिकतम उपदेश प्राकृत भाषा, जिसमें अर्धमागधी भी शामिल था। कुछ उपदेश इन्होंने अर्धमागधी में भी दिया था। ध्यान रखिएगा, अर्धमागधी। जबकि भगवान बुद्ध की बात करेंगे तो बुद्ध ने जन साधारण की भाषा पाली में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने जो है विचारधारा फैलाने के लिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। इन्होंने बताया कि मोक्ष में बाधा क्या है, आखिर इंसान को मोक्ष क्यों नहीं मिल पाता है। तो मोक्ष में बाधा आत्मा को बताया इन्होंने। किसकी बताया? आत्मा, और आत्मा की इच्छाओं को इन्होंने मोक्ष में बाधा बताया। आपको हम पहले बता चुके हैं कि इन्होंने जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं जताता था। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं जताता था। आत्मा में ये लोगों का विश्वास था, पुनर्जन्म में भी विश्वास था, लेकिन किस में नहीं था? ईश्वर में विश्वास नहीं था। इनके पंचायत धर्म की बात करें तो पंचायत धर्म आपको हम बता चुके हैं। पंचायत धर्म था सत्य, अर्थात सदा सत्य बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, और पांचवा ब्रह्मचर्य जो इन्होंने जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य, पांचवा जो इन्होंने इसमें जोड़ा था पंचायत धर्म में वो ब्रह्मचर्य है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है कि महावीर स्वामी ने चतुरायन धर्म में वो कौन सा पांचवा फैक्ट जोड़ा जिसके कारण वो क्या हो गया? पंचायत धर्म हो गया। या पंचायत धर्म में उन्होंने क्या जोड़ा था? तो वो था ब्रह्मचर्य, क्योंकि वो शादी को सबसे बड़ा इंसान का भूल या कमी बताते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पंचायत धर्म कौन कौन सा हो गया? सदा सत्य बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना, और ब्रह्मचर्य में रखना। तो ये हो गया आपके पंचायत धर्म, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा चलाया गया। अगला कुछ है इनके उपदेशों के बारे में। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था? राजगीर में। ध्यान रखना है आपको कि इन्होंने पहला अपना उपदेश राजगीर में दिया था। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? एक बार फिर समझ लीजिएगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जिम्भिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। कौन से वृक्ष के? साल वृक्ष के। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। कहाँ? पावापुरी में दिया था। और इनकी वहीं पे पावापुरी में ही क्या होती? इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया था? मोक्ष कहा गया था। अगला फैक्ट है जैन धर्म की संगीति के बारे में। जैन धर्म की कौन सी संगीति कब हुई थी, किसके समय में हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्योंकि बौद्ध धर्म का पूछा हुआ संगीति, तो हो सकता है कि जैन धर्म की संगीति भी आने वाले एग्जाम्स में पूछ दे, तो आपको इसे ध्यान रखना होगा। बात करें जैन धर्म की प्रथम संगीति की, तो जैन धर्म की प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में, और इसका अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अगर राजा की बात करें तो इस समय चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? राजा था इधर पाटलिपुत्र में, मगध का सम्राट था, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि प्रथम संगीति, जैन धर्म का प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर हम बौद्ध धर्म की संगीति की बात करें तो बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। कंफ्यूज आइएगा नहीं, ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म की प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। स्थूलभद्र इनके क्या थे? स्थूलभद्र इसके हेड थे, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र इस जैन संगीति के। और यह किसके समय में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। साथ ही अगर बौद्ध की बात करें तो बौद्ध की संगीति जो हुई थी वो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। चलिए बुद्ध का बात यहाँ नहीं करेंगे, हम जैन के बारे में और आगे देखते हैं। अभी तक हमने इसमें देखा कि प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में। कब? 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। और इस समय राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी, जो कि गुजरात में स्थित है। ये ध्यान रखिए कि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति गुजरात के वल्लभी में हुई थी 600 AC। देखिए AC नहीं होगा, यहाँ AD होगा। क्या होगा?
एडी अननोन डोमेन, मतलब ये बीसी मतलब बीसापुर। आपको हम पहले बताए थे कि आपको यहाँ एक चीज़, अब एडी और बीसी में आपको हम अंतर दिखाते हैं। एक होता है वो जन्म से किसके, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म को हम 0 मान लेते हैं। इसके ऊपर जब बढ़ेंगे मतलब ई साइड बढ़ेंगे तो उसे हम ईसा पूर्व अर्थात अननोन डोमेन बोला था। जबकि इधर आएंगे इनके जन्म के पहले चले जाएंगे तो उसे बीसी बोला जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, बीसी का मतलब जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद को एडी अननोन डोमेन बोला जाता है। तो यही यहाँ एडी की चर्चा की गई है कि द्वितीय जो बौद्ध संगति थी वो 600 ईसा पूर्व, कौन सा, एडी, इसे हम हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। तो 600 ईसा पूर्व में द्वितीय जैन संगीत हुई थी वल्लभी गुजरात में। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो देवाधि श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। ध्यान रखिएगा, देवाधि श्रवण की। एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी गुजरात में 600 ईसा पूर्व में। यहाँ एसी की जगह आप एडी कर दीजिएगा। और इसका अध्यक्ष थे देवाधि श्रवण। जैन धर्म का विभाजन भी हुआ था, कितने खंड में, तो जैन धर्म का विभाजन 2 क्षेत्रों में, 2 खंड में हुआ था। कौन कौन सा, पहला था श्वेतांबर। श्वेत का मतलब होता है उजला, अंबर का मतलब होता है कपड़ा। तो जो श्वेत वस्त्र पहनने वाले थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और ये इसके अध्यक्ष थे स्थूल बाहु। कौन, स्थूल बाहु। दूसरा था दिगंबर। दिग का मतलब होता है पूरा आकाश, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, मतलब जो अपना आकाश को ही पूरा कपड़ा मानता था उसे दिगंबर कहा गया। और ये क्या रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे, क्योंकि ये अब आकाश को ही अपना वस्त्र समझते थे। और इसके अध्यक्ष थे भाद्रबाहु। तो दोनों में आपको याद करने का हम बता दिए कैसे याद रखना है। श्वेतांबर का बोले, श्वेतांबर जो संप्रदाय हुआ वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। और इसका अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन, स्थूलभद्र। श्वेतांबर के श्वेत वस्त्र और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र या स्थूलबाहु। दूसरा हुआ दिगंबर, ये बिना वस्त्र के रहते थे और इसका अध्यक्ष थे भद्रबाहु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष था सुधर्मन। कौन था, सुधर्मन। जैन धर्म का विभाजन अभी आपको हमने बताया कि यह 2 पार्ट में हुआ था। एक श्वेतांबर हुआ था, स्थूलभद्र के अनुयायी थे और ये क्या कपड़ा, श्वेत वस्त्र पहनते थे। एक दिगंबर में हुआ था जो भद्रबाहु के अनुयायी थे और ये नग्न रहते थे, मतलब कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र का अध्यक्ष स्थूलभद्र था। कौन था, स्थूलभद्र था। और द्वितीय का अध्यक्ष कौन था, तो अभी आपको हमने बताया भद्रबाहु था, नहीं देवाधि श्रवण था। द्वितीय जो वल्लभी गुजरात में बौद्ध संगीति हुआ, जैन संगीति हुआ था, उसका अध्यक्ष देवाधि श्रवण था। कौन, देवाधि श्रवण। और जो भद्रबाहु गलती से निकल गया था वो दिगंबरों के हेड थे जो बिना कपड़ों के रहते थे। चलिए अब आगे है, आगे देखते हैं। द्वितीय जैन संगति आपको पता चल गया, ये वल्लभी का अध्यक्ष देवाधि श्रवण हुआ था या क्षमा श्रवण। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र का अध्यक्ष स्थूलभद्र, द्वितीय जैन सभा वल्लभी का अध्यक्ष देवाधिगण या देवाधि श्रवण। जैन साहित्य को क्या कहा गया, तो जैन साहित्य को आगम कहा गया, यह जिसमें बहुत सारे सिद्धांत रहते थे। तो जैन साहित्य को कहा जाता था आगम सिद्धांत कहा जाता था। क्या, आगम या सिद्धांत कहा जाता था। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प था। क्या था, सर्प था। वैसे ही आपको महावीर स्वामी का प्रतीक शेर था। और एक और जो थे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ थे, उनका वृषभ या बैल था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसल था। ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आजीवक संप्रदाय आपको आगे 3-4 वीडियो में सुनने को मिलेगा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, कब हुआ, उन्हें गुफाओं किसने, उन्हें उन सबको आश्रय किसने दिया था, तो ये सब आपको आगे मिलते जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आजीवक समुदाय के जो संस्थापक था वो मखली गोसाल था। कौन था, मखली गोसाल। अब आइए अंत में हम कुछ जैन साहित्यों के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, जैन साहित्यों के बारे में। तो कौन कौन से जैन साहित्य मुख्य है इसके बारे में जान लीजिए। पहला है आपका आगम, अंग, उपांग। कौन सा, ये तीनों एक साइड याद रख लीजिए। आगम, अंग, उपांग
उसके बाद सूत्र याद लिखिए। तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन आपको एक साथ याद रखिए तो याद हो जाएगा। सब में सूत्र है इसलिए। कौन कौन सा? कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। वैसे ही एक था आदि पुराण। कौन सा? आदि पुराण। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना जैन साहित्य कौन था? तो सबसे पुराना जैन साहित्य 14 पूर्वा था। कौन था? 14 पूर्वा। ये क्या था? ओल्डेस्ट। तो ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा हुआ है कि सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जैन साहित्य, तो वह 14 पूर्वा था। और कौन से जैन साहित्य थे? तो आपको याद करने का मैं ट्रिक भी बता दिया। आगम, अंग, उपान, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, और बीच में एक 14 पूर्वा जो सबसे पुराना, और एक आदि पुराण। तो ये सभी जैन साहित्य हो गए। तो इस तरह से हमारा जैन साहित्य से लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। कोई इसमें टॉपिक संभवतः छूटा नहीं है, हालांकि बहुत बड़ा ये चैप्टर है। अगर पूरा कवर किया जाए तो हमको लगता है कि अकेले इसका 3-4 घंटा का क्लास हो जाएगा। तो आपको इतना ही जानना है जितना एग्जाम में पूछता है या पूछा गया है। अब चलते हैं कि बीपीएससी में इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको हमने बहुत बार बताया कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ? वैशाली के कुंड ग्राम में। ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों दिया हुआ है, यहाँ वैशाली भी दिया हुआ है और कुंड ग्राम भी दिया हुआ है। और साथ में यहाँ एक और चीज़ देखिए कि यहाँ ई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब पांचवा रहता है क्या होता है? इनमें से एक से अधिक। तो वैशाली के कुंड ग्राम में क्या हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था। तो यहाँ सबसे परफेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि कुंडग्राम गांव का नाम था और ये वैशाली उसका जिला जैसा हो गया। तो मेन कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में ही हुआ था, जबकि वैशाली उनका क्या था? राज्य था पूरा। तो ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगर कुंडग्राम नहीं रहता है तो आप वैशाली के साथ जाएंगे, अगर दोनों रहता है और ई ऑप्शन भी रहता है तो आप ई ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, आप ये 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 1997 में, 2005 में और 2011 में। ये बीपीएससी के 3 बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसे देखिए ध्यान से। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और इनकी मृत्यु जो पावापुरी में हुई थी वो क्या कहा गया? मृत्यु को मोक्ष प्राप्ति कहा गया। और ये बीपीएससी प्री की 2001-2 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में। राजगीर क्या था? तो राजगीर में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य जामिल था, जो इनका क्या था? दामाद था। ध्यान रखिएगा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, जो इनका क्या था? दामाद था। और इनकी पुत्री कौन थी? तो इनकी पुत्री अनुजा या प्रियदर्शनी थी। ये 47वीं बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक, मतलब सबसे पुराना जैन ग्रंथ है? तो सबसे पूर्वकालिक या सबसे पुराना जैन ग्रंथ आपको हमने कुछ देर पहले ही बताया, वो था 14 पूर्वा। कौन? 14 पूर्वा। एक और चीज़, यहाँ 14 उप पूर्वा दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ 14 पूर्वा है। ये बिहार एफएसएल से रिलेटेड क्वेश्चन है और बिहार में हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए ये रिपीट भी हो सकता है कि बिहार में सबसे पहले या सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है उसे क्या कहा जाता था? उसे 14 पूर्वा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इसे देखिए। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो आपको हमने बताया कि मोक्ष मृत्यु को कहा गया था और इनका मोक्ष स्थल कहाँ है? तो वो है पावापुरी में। पावापुरी में इनको मोक्ष स्थल हुआ था, और यहाँ पे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। क्या दिया था? अंतिम उपदेश भी दिया था। और राजगीर में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नहीं, राजगीर में इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, सॉरी, ध्यान रखिएगा। इनको ज्ञान की प्राप्ति जिम्भी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पे साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये 66 बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि त्रिरत्न, कौन सा? त्रिरत्न। अब ये त्रिरत्न कौन है? त्रिरत्न या तीन रत्न, जैसे
सटीक ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था मतलब सच्चा आस्था जो कि फेथ था। हमने क्या बताया कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था या सम्यक विश्वास, और तीसरा था सटीक क्रिया मतलब सम्यक आचरण। ये किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है, आपको कुछ देर पहले ही बताया। तो ये जैन धर्म का क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। यहाँ अगर सिर्फ ये सब यहाँ हम हटा दिया जाए, कन्फ्यूजन यहाँ एक चीज़ आप देखिएगा कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ हम कुछ हटा के क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे भी हम पूछ सकते हैं ऐसे, जैसे कि यहाँ त्रिरत्न या तीन रत्न, और यहाँ से सटीक ज्ञान हम हटा दें और ये इतना हटा दें, निम्न में से किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन तो फिर ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये किसके बारे में कहा है, हटा दिया गया है। तो त्रिरत्न जो था या तीन रत्न था, ये दोनों से रिलेटेड था। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, बौद्ध धर्म का जो तीन रत्न था वो बुद्ध, धम्म और संघ था। जैन धर्म का जो तीन रत्न था वो सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था और सम्यक आचरण था। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉलेज, फेथ, KFC और कैरेक्टर। तो ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जैन धर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया रहता तो क्या होता, तो फिर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता था। तो क्वेश्चन का आंसर देते समय PPSC में आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी थोड़ा सा घुमा सकता है। ये 66 BPSC प्री का क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने निकाल लिया। इसका आंसर क्या हुआ, जैन धर्म हुआ, क्योंकि सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया जैन धर्म से संबंधित था। जबकि बुद्ध, धम्म और संघ, ये बुद्ध धर्म का त्रिरत्न है जो किससे संबंधित है, बुद्ध धर्म से। यह है बौद्ध, धम्म और संघ। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और जैन धर्म के बारे में हमने लगभग 99% कंप्लीट पढ़ लिए हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन जो फैक्ट्स है वो भी हमने देख लिया। तो इस तरह से ये आज का क्लास कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, किसके साथ, तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। इस क्लास से संबंधित आपको कोई अगर जानकारी चाहिए हो तो हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो सबको शेयर जरूर करें।